हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साई कॉन्सेप्ट कैफे। नेट और गेट के एग्जाम में ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मार्क्स गंवा देते हैं। तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और निमोनिक्स के साथ याद भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आर्किटेक्चर ऑफ लैंग्वेज, ब्रोकाज एंड वर्निकेज। ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है? हुआ यूं कि 1861 में पॉल ब्रोका, जो उस समय एक बहुत फेमस फिजिशियन थे, उनके पास एक पेशेंट आता है लेबॉर्गिन नाम का। उसके साथ प्रॉब्लम थी कि वो सारी बातें समझता था, सारे ऑर्डर मानता था, बट जब रिस्पॉन्स करने की बारी आती थी तो उसके पास सिर्फ एक वर्ड था, वो था टैन। और ये वो 2 बार बोलता था, ही रिपीट ट्वाइस। तो जब उसकी डेथ हो गई तो उसके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ब्रोका ने क्या पाया कि उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब में एक लीजन था। कहाँ था? लेफ्ट हेमिस्फीयर के। ठीक है। अब उसके बाद 1874 में कार्ल वर्निके, इन्होंने एक एंटायरली अपोजिट टाइप का पेशेंट सामने लाया। उसके साथ क्या था कि वो बोलता फ्लुएंटली था, ग्रामेटिकली भी सही होता था, रिदम भी अच्छी थी, बट वो जो भी बोलता था वो मीनिंगलेस होता था। वो क्या बोल रहा है उसे खुद नहीं समझ में आता था, और आप उसे कुछ बोलो वो भी उसे समझ में नहीं आता था। इन दोनों केसेस से ये कॉन्क्लूजन निकाला गया कि हमारे ब्रेन में 2 हिस्से हैं, एक प्रोडक्शन के लिए और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन के लिए। ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो, ये मैंने एक इमेज डाल रखी है लेबॉर्गिन के ब्रेन का, जिसे 160 साल, मतलब मोर देन 160 ईयर्स उसे प्रिजर्व किया गया था। और इसका 2000 में फिर जब इसका एमआरआई किया गया तो ये पाया गया कि इसका जो डैमेज था फ्रंटल लोब में, वो जितना ब्रोका ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा था। तो ये आप देख सकते हो इमेज। अब हम समझते हैं पहले ब्रोकाज और वर्निकेस की लोकेशन। चलिए इसके लिए मैं एक छोटा सा ब्रेन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बना बट इट्स ओके, काम चल जाएगा। ये देखिए, ये है फ्रंटल लोब और यहाँ है टेम्परल लोब, और ये बात किसकी चल रही है? लेफ्ट हेमिस्फेयर की। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि मोस्टली अप्रोक्स 90% केसेस में ये हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में ही होता है। तो ये फ्रंटल लोब में क्या आ गया हमारे? ब्रोका। और टेम्परल लोब में क्या आ गया? वर्निकेज। क्लियर? ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एक थिक फाइबर होती हैं काफ़ी, उनको हम एसोसिएशन फाइबर्स बोलते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क्यूएट फैसिक्युलस। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम थोड़ा सा ब्रोकाज और वर्निकेज को और डीपली समझते हैं। ये हो गया ब्रोकाज, ये हो गया हमारा वर्निकेज। ठीक है। हैंडराइटिंग के लिए आप लोग परेशान नहीं हो ना, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं नोट्स में भी दे दूंगा, जो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ले सकते हो, डाउनलोड कर लेना। और इसके आगे टेबल्स वगैरह सब कुछ है, तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले भी समझने में फोकस करो आप लोग। तो ब्रोकाज एरिया का क्या है मेन जो फंक्शन, हम पहले से हम देखते हैं। ब्रोकाज का मेन फंक्शन है स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है, इसीलिए इसको स्पीच प्रोडक्शन सेंटर बोला जाता है। और वर्निकेज क्या है? ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग आप बोल लो, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग का सेंटर है। ओके। तो जब हम ये स्पीच प्रोडक्शन सेंटर की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। और जब हम वर्निकेज की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप सुनते हो या पढ़ते हो वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो स्पोकन और आपका जो रीडिंग वाला है वो दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। लोकेशन देखते हैं। तो ब्रोकाज का मैंने क्या बताया आपको, दोनों लेफ्ट हेमिस्फेयर में होगा। हेमिस्फेयर में ये कहाँ आ जाता है? फ्रंटल लोब में।
और वर्निकेज कहाँ आ जाता है? ये भी लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही आएगा, स्फीयर में। ये कहाँ आ जाता है? हमारा टेम्पोरल लोब में। क्लियर? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और एरिया को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो एक वर्ड आता है ब्रॉडमैन एरिया। कभी सुना है इसके बारे में? ये बेसिकली क्या है? ये हमारे टोटल सेलुलर कॉर्टेक्स का नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इससे क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर नंबर जब हम देते हैं तो कोई भी होगा वो समझ जाएगा कि हम पर्टिकुलरली किस रीजन की बात कर रहे हैं। तो ब्रोकाज आता है हमारे, ब्रॉडमैन एरिया इसका है 44 या 45, ठीक है। और वर्निकेज आता है अप्रोक्सीमेटली 22 में। क्लियर? इसको याद कैसे करना है मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। अभी क्या है कि ब्रॉडमैन वाला हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि ये कुछ ज़्यादा हम जा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल नेट भी अपना लेवल बढ़ा रहा है और आप लोग सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग टीचर भी हो। तो कल को आप भी जब जाओगे पढ़ाने तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इट्स नॉट कि हम न्यूरो साइंस में घुस रहे हैं, साइकोलॉजी का ही पार्ट है। वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझते हैं। अच्छा, एक वर्ड बताओ, अफेजिया। ये सुना है आप लोगों ने? अफेजिया ये होता है बेसिकली जो भी हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे हमारे, इसको हम बोलते हैं अफेजिया। तो अभी क्या है कि अब ब्रोकाज और वर्निकेज हैं तो इनके डैमेज से क्या होता है, क्योंकि हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी डैमेज से। ठीक है, तो हम डैमेज देखते हैं। तो जो अफेजिया इसकी वजह से आता है, डैमेज की वजह से, तो जब हम ब्रोका की बात करेंगे तो पहला ही आ जाता है आपका, उसको पहला नाम हम देते हैं ब्रोकाज अफेजिया। मतलब कि ब्रोका के डैमेज से या अफेजिया का कॉज जो है ब्रोकाज का डैमेज है। ओके। उसके बाद एक नाम हम इसको देते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव एफेजिया हम क्यों कहते हैं, आप समझ रहे हो इसको? क्योंकि बेसिकली हम खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, या तो आप बोल के करोगे, आप लिख के करोगे। तो हम जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया। उसके बाद एक वर्ड आता है मोटर अफेजिया। मोटर अफेजिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली क्या है कि हम जब भी कोई चीज़, जो आउटपुट हमारा मिलता है वो हमारे मोटर कॉर्टेक्स से आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मोटर वाला जो फंक्शन है वो इसमें इम्पेयर्ड हो रहा है, तो इसलिए इसको हम मोटर अफेजिया भी बोलते हैं। इसके बाद एक और नाम इसका क्या है, नॉन फ्लुएंट अफेजिया। नॉन फ्लुएंट अफेजिया। नॉन फ्लुएंट क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि केस ही यही था कि वो बंदा समझता सब कुछ था बट वो बोलता बहुत एफर्ट के साथ था, और मुश्किल से एक वर्ड दो वर्ड, फ्लुएंसी खत्म हो जाती है इसमें। तो इसमें हमने देखे ये 4 तरीके के एफेजिया, मतलब 4 तरीके के एक ही है बट इसके नाम है 4। तो एग्जाम में तो खैर कुछ भी नाम पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं वर्निकेज में। तो वर्निकेज डैमेज होगा तो पहला नाम तो हम सिंपल जो नाम है उसी पे चलते हैं, वर्निकेज अफेजिया। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंशन में काम आता है। मतलब हम चीज़ों को जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो हमारे ब्रेन तक चीज़ें पहुंच रही हैं, यानी रिसेप्शन की बात है, तो हम इसको बोल देते हैं रिसेप्टिव अफेजिया। मतलब कहीं ना कहीं रिसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद क्या है, सेंसरी। हम सेंसरी क्यों बोल रहे हैं इसमें? क्योंकि बाहर से चीज़ें अंदर की तरफ जा रही हैं। तो जिसमें हम पढ़ते हैं ना एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स, तो उसमें यही है। तो इसीलिए ये जो सेंसरी है ना, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो चीज़ जा रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सेंसरी अफेजिया। क्लियर? और चौथा नाम जो है वो है इसका फ्लुएंट अफेजिया। क्यों? क्योंकि बंदा तो बिल्कुल अच्छे से बोल रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है, ग्रामेटिकली सही है, रिदम सही है, बस वो मीनिंगलेस बोल रहा है। क्लियर यहाँ पे? ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आप बताओ, इसकी डिस्कवरी खुद से आप देखो, याद होगा 1861 किसने किया था? पॉल
ब्रोका ने, और इसका 1874 किसने किया था? कार्ल वर्निकेज ने। गुड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जरूर समझ लेना अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ। इस केस में क्या होता है ना ब्रोकाज वाले में, कि बंदे को ये चीज़ पता है कि मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, उसको समझ उसकी पूरी इंटैक्ट है, बस वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसलिए ना ये बंदा जो है ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इसके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ना बंदे को पता ही नहीं चलता, वो फ्लुएंटली बोल रहा है, बस उसको समझ ही नहीं है, तो उसको ना कोई डिस्ट्रेस नहीं होता। यहाँ पे डिस्ट्रेस नहीं होता। डिस्ट्रेस कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, क्योंकि वो समझ रहा है बट वो चाह के भी बोल नहीं पा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। अच्छा, अब इसको याद करवा देता हूँ मैं आप लोगों को लगे हाथ, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों को ने मैच देखा है कभी? तो मैच देखते हैं तो कई बार जब ना न्यूज़पेपर वगैरह देखो तो आप हमेशा सुनते होगे कि वर्ल्ड कप का मैच था और उसमें ना बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? वर्ल्ड कप में। तो अब इससे क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्रोका और ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। क्लियर? ये हो गया हमारा वर्निकेज और ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, और भी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बी से हम बोलते हैं और बी से ही ब्रोका भी है। ओके, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। अब आते हैं हम ब्रॉडमैन एरिया को आप कैसे याद करोगे। अच्छा, आप लोग के मम्मी पापा पेरेंट्स कभी ये शिकायत करते हैं आपसे कि यार तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, सुनते कम हो? अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, आपके लिए इजी होगा ये समझना। तो ब्रॉडमैन में हमने क्या बोला था कि ब्रोका का क्या है एरिया? 44 एंड 45। क्लियर? और वर्निकेज का क्या था? 22 था। तो जो काम हम ज़्यादा करते हैं ना उसका नंबर ज़्यादा है, और जो काम आप कम करते हो, समझने का काम हम कम करते हैं, तो इसका नंबर कम है। तो ऐसे आप इसको याद रखना, तो ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ऑप्शंस आते ही आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। तो बीपी कब बढ़ा? वर्ल्ड कप में। ब्रोकास, प्रोडक्शन, वर्निकेज, कॉम्प्रिहेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये एक इन्फोग्राफिक है जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली और एक माइंड मैप की तरह अगर आप इसको देख लेते हो ना तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखो, ब्रोका एरिया क्या है? इस पीस फैक्ट्री है हमारी, जहाँ से हमारा प्रोडक्शन होता है। और वर्निकेज क्या है? मीनिंग सेंटर है, जहाँ पे हमारी चीज़ें पहुँच के और एक मीनिंग पाती हैं जिससे हम समझते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जो जोड़ता है, ये जो हिस्सा हमारा, ये इसको हमने क्या बोला? आर्क्वेट फेसिकुलस। ओके। अच्छा, इसके एक बार आप ये देख लो कि इसमें क्या क्या आता है। ब्रोकाज एक्सप्रेसिव एफेजिया मैंने आपको बता दिया। स्पीच आउटपुट क्या है? नॉन फ्लुएंट है, लेबर्ड है, मेहनत लगती है उसको बोलने में उस बंदे को। जबकि वर्निकेज में क्या है? स्पीच आउटपुट है जो है वो फ्लुएंट है बट मीनिंगलेस है। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ड सैलेड। वर्निकेज में ना एक वर्ड सैलेड वर्ड यूज होता है, टर्म। क्यों? क्योंकि ये बंदा ना कुछ भी बोल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में एक ऐसी वीडियो डालूं ताकि आप दोनों को प्रैक्टिकली देख पाओ कि ऐसा लोग कैसे होता है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। वर्ड सैलेड में क्या है ना, वो कुछ भी बोल रहा है, मीनिंग तो है नहीं बातों में। तो अभी रेड बोलेगा, फिर रेड के बाद वो स्काई बोल देगा, या रेड के बाद हो सकता है वो कुछ बिल्कुल ऐसा बोले जो उसके साथ फिट ना हो। तो सैलेड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो भी होता है, फ्रूट सैलेड ले लो तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो उसी टाइप से ये सारे वर्ड्स ऐसे मिला जुला के वो क्या बोल रहा है ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें पेशेंट का अवेयरनेस और फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, पेशेंट का को पता है इसलिए वो परेशान रहता है। ये टेबल में अप्रॉक्सीमेटली वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हो। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या कांटेक्ट भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। चलिए अब हम देखते हैं आर्क्वेट फेसिकुलस को, ये क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ये ब्रोकास और वर्निकेस को जिसने जोड़ रखा है, ये हो गया हमारा आर्क्वेट फेसिकुलस। इन क्या मैंने बोला इसको? इट इज़ अ बंडल ऑफ द वाइट मैटर, जिनको हम एसोसिएशन फाइबर्स भी बोलते हैं, जो वर्निकेज और ब्रोकास को कनेक्ट करता है।
तो अभी होता क्या है, आप देखो, ये था ब्रोका, ये था वर्निकेज, क्या ही बन रहा है, खैर वेट, ये था ब्रोका, ये था वर्निके, और ये था हमारा आर्कुएट फेसिकुलर से बना हुआ था। तो ये डैमेज हुआ, हमने देख लिया, ये डैमेज हुआ, हमने देख लिया। अच्छा, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा भाई? कुछ तो इसका रोल है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यही कर रहा है, कंडक्शन है। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ से चीज़ों को यहाँ पहुँचा रहा था और यहाँ से चीज़ों को यहाँ ला रहा था। तो जब अगर इसमें डैमेज हो जाए तो ये जो कंडक्शन है ना, जिसको हम कंडक्शन बोलें कि यहाँ की बात यहाँ पहुँच रही थी, यहाँ की बात यहाँ पहुँच रही थी, तो ये रुक जाएगी। तो इसकी वजह से क्या आता है, इसको हम फिर बोलते हैं कंडक्शन एफेजिया। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। एक्सप्रेसिव एफेजिया ब्रोकास, रिसेप्टिव एफेजिया आपका वर्निकेज, और कंडक्शन एफेजिया कहाँ से आ गया आपके पास, आर्कुएट फेसिकुलस के डैमेज होने से। इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, इसको कैसे पहचानोगे? इसमें स्पीच फ्लुएंट होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, बंदा बोल भी फ्लुएंटली रहा है, एफर्टलेसली बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो गुड, बट यू विल मार्क विद इट पुअर रिपीटेशन। इसमें जो रिपीटेशन होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। जैसे वो बंदा अपनी चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकता, क्यों? रिपीट करने में ये साइकिल पूरा होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे इसकी डैमेज हो गई। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन अफेजिया। अच्छा, इसके बाद एक आता है ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया क्या है? ये जब ब्रोकास, वर्निकेज और इसके सराउंडिंग कॉर्टेक्स, अगर ये सारा एक साथ डैमेज हो जाए, अगर किसी वजह से इतना सीवियर एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, जिस भी रीजन से अगर ये सारा एक साथ डैमेज हो जाए, तो ये ग्लोबल एफेजिया हम इसको बोलते हैं। ग्लोबल वर्ड से ही क्लियर है कि कहाँ से आ रहा है ये, मतलब सारा, किसी हम बड़े पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, आपका लैंग्वेज प्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन दोनों में ही इशू है, ना उसको समझ में आ रहा है और ना वो फ्लुएंटली बोल पा रहा है। क्लियर? चलिए, अब एक नया टर्म हम देखते हैं, जो ऐसा लग सकता है कि कहीं हम न्यूरो साइंस में तो नहीं घुस रहे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एंगुलर जाइरस। एंगुलर जाइरस में क्या होता है, ये देखो, ये ब्रेन में हमारी यहाँ पे है इसकी लोकेशन, ठीक है। तो एंगुलर जाइरस का क्या रोल है? देखो, जब भी कोई भी चीज़ आप, हमेशा तो ऐसा है नहीं कि जो भी होगा आप केवल सुनोगे ही, भाई लैंग्वेज में रीडिंग भी आएगा, आप अपनी आंखों से भी देख के इन्फॉर्मेशन अपने अंदर तक ले जाते हो, वर्निकेज तक इन्फॉर्मेशन वैसे भी जाएगी, केवल सुन के तो जाएगी नहीं। तो एंगुलर जाइरस का कहाँ रोल आता है, जब आप कुछ पढ़ रहे हो, तो ये बेसिकली क्या करता है, आपके जो विजुअल वर्ड्स हैं ना, इनको ये कन्वर्ट करता है ऑडिटरी लिंग्विस्टिक कोड में, जो कि रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डैमेज हो जाए तो इसमें को क्या आता है, एलेक्सिया। इसमें रीडिंग इम्पेयरमेंट आता है, अग्रेफिया आ जाएगा, राइटिंग इम्पेयरमेंट आ जाएगा। इसका कैसे फंक्शन है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसकी लोकेशन आप चाहो तो देख सकते हो, पैराइटल लोब में होता है, ये जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये, और इसको ब्रॉडमैन एरिया हम 39 कहते हैं। आई डोंट थिंक कि नेट गेट कभी इतना डीप जाएंगे। हाँ, ब्रोकास वर्निकेज का पूछ सकते हैं, बट नॉट एंगुलर जाइरस, बट स्टिल आपके पास ये होनी चाहिए जानकारी, क्योंकि केवल इन्फॉर्मेशन या जो भी लैंग्वेज है वो केवल बोलना और सुनना ही नहीं होता, पढ़ना और लिखना भी होता है। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो एक वर्नविक गेस्टविन मॉडल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये कितने स्टेप में होता है और ये कैसे होता है। इसमें आपका एंगुलर जाइरस ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप पे आता है हमारा सेंसरी इनपुट। कुछ तो हमने सुना, अभी हम ऑडिटरी की बात कर रहे हैं, अभी हम जो भी बात करेंगे वो ऑडिटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कुछ सुना, सुनने के बाद क्या हुआ, वो जो वर्ड्स था, जो भी आपने सेंस किया, वो पहुंचता है आपके वर्निके पे। वहाँ पे क्या होता है, उसकी डिकोडिंग होती है, यानी कि उसको कुछ मीनिंग मिलता है, ठीक है। मीनिंग के बाद क्या हुआ, अब आपने समझ तो लिया कि बेसिकली ये क्या है, तो अब इसने जो समझा उसका रिस्पॉन्स देना है। तो अब यहाँ पे यूज़ होता है आपका आर्कुएट, तीसरे स्टेप में, जो कंडक्ट करेगा इस इंफॉर्मेशन को ब्रोका तक। फिर ये इंफॉर्मेशन आ गई ब्रोका तक चौथे स्टेप में, और फिर ब्रोकाज ने आर्टिकुलेट किया उस चीज़ को मोटर कॉर्टेक्स के साथ। देखा है ना, मोटर कॉर्टेक्स, इसलिए इसको हम मोटर अफेजिया भी बोलते हैं। तो ये हो गया जो हमारा ऑडिटरी। अब सपोज करो आप एक बुक पढ़ रहे हो, तो बुक में तो आप सुन तो रहे नहीं हो, इसमें तो विजुअल चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा जो इनपुट है वो विजुअल हो जाता है। तो विजुअल इनपुट हमने आंखों से कुछ देखा, तो वो कहाँ पहुँचता है, तो ये तो हम बाकी जो हम पढ़ते हैं अपना, उसमें हम देखेंगे ही,
जहाँ पे आइज़ वगैरह के पाथवेज हैं, हमारा जो विजुअल पाथवे उसमें हम देखते हैं। तो आइज़ के पास, आइज़ से कहाँ गया ये? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे गया। वहाँ से देखिए पहुँचा एंगुलर जाइरस पे। तो एंगुलर जाइरस का रोल क्या था? अभी हमने देखा था एंगुलर जाइरस का रोल था कन्वर्ट विजुअल वर्ड्स फॉर्म इनटू एन ऑडिटरी लिंग्विस्टिक कोड। इसने इसको ऑडिटरी लिंग्विस्टिक कोड में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके इसने वर्निकेस को दे दिया। और जब वर्निकेस पास आ गया तो फिर वही होगी कहानी। फिर इसने इसको मीनिंग अलॉट किया, मीनिंग अलॉट करके आर्क्वेट को दे दिया और आर्क्वेट ने फिर ब्रोकाज एरिया को दे दिया और फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से हमने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ऑडिटरी और विजुअल के में बस यही डिफरेंस है, सारा सब कुछ सेम है, बस बीच में ये एंगुलर जाइरस घुस जाता है और घुस के इसने वर्निकेस को मीनिंग से जस्ट पहले। तो ये था हमारा टोटल ब्रोका एंड वर्निकेस का कॉन्सेप्ट कि आखिर में कैसे ये दोनों मिलके और क्यों हम इनको लैंग्वेज का आर्किटेक्चर बोलते हैं। चलिए, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेते हैं लगे हाथ। पहला क्वेश्चन, ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन विच लोब? टेम्परल, फ्रंटल, पैराइटल या ऑक्सीपिटल? फ्रंटल। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अ पेशेंट स्पीक्स फ्लुएंटली बट मीनिंगलेसली विद पुअर कॉम्प्रिहेंशन। एक पेशेंट है जो बोलता तो फ्लुएंटली है बट उसकी कॉम्प्रिहेंशन खराब है और जो बोल रहा है वो मीनिंगलेसली बोल रहा है, तो किस एरिया में लीजन हो सकता है? तो हमने याद किया था वर्ल्ड कप। कॉम्प्रिहेंशन आते ही आपको वर्ल्ड कप याद आना चाहिए और ये हो जाता है हमारा वर्निकेस एरिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? फ्लुएंट स्पीच, इंटैक्ट कॉम्प्रिहेंशन बट पुअर रिपीटेशन। तो फ्लुएंट स्पीच है मतलब ब्रोका सही है, इंटैक्ट कॉम्प्रिहेंशन है यानी वर्निकेस भी सही है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? पुअर रिपीटेशन किसकी वजह से हो रहा है? मैंने जब आर्क्वेट फैसिकुलस हम पढ़ रहे थे तो मैंने स्पेशली बताया था आपको कि इसकी वजह से पुअर रिपीटेशन होता है। ये इसका बिल्कुल की वर्ड है, इसको याद रखना आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वर्निकेस एफेजिया पेशेंट आर टिपिकली वेल अवेयर ऑफ देयर लैंग्वेज एरर। क्या वर्निकेस का जो पेशेंट होता है, वर्निकेस एफेजिया का, उसको पता है कि उसकी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, उसको पता नहीं होता, उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। सारी फ्रस्ट्रेशन ब्रोका वाले को होती है क्योंकि उसे पता होता है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। वाह, नेट का फेवरेट असर्शन रीजन। चलिए असर्शन है, पेशेंट विद ब्रोकाज अफेजिया ऑफन एग्जिबिट प्रोफाउंड इमोशनल डिस्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन ओवर देयर इनएबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। जो ब्रोका का पेशेंट है उसको एक इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा। यह असर्शन है। रीज़न क्या है? ब्रोकाज अफेजिया लीव्स लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लार्जली इंटैक्ट, मीनिंग पेशेंट आर एक्यूटली अवेयर ऑफ देयर कम्युनिकेटिव डेफिसिट्स। यानी कि जो ब्रोकाज अफेजिया में है कि उसका कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल ठीक है, इसलिए पेशेंट को पता है कि उसके साथ लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या हमारा रीज़न असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन ए सही है। चलिए एक मैच द फॉलोइंग देखते हैं। ब्रोकाज एरिया, कुछ लग रहा है इनमें से मिलता जुलता कहाँ है? तो हमने देखा था ब्रोका प्रोडक्शन यानी बीपी, तो मिलाइए इसको लाके पी से। वर्निकेज वर्ल्ड कप हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ओके। आर्क्वेट फैसिकुलस ऑब्वियसली इट कनेक्ट्स, हमने इतनी बार डिस्कस किया। और एंगुलर जाइरस का क्या काम है? तो बताया कि ये आपके रीडिंग में ही काम आता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कमेंट में बताना आप लोग कि आपके कितने सही हुए। अच्छा, नोइंग योर सेल्फ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग द यूनिवर्स एंड साइकोलॉजी कैन बी द फर्स्ट स्टेप। तो साइकोलॉजी सच में बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। और इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो कल को आपको एक प्रोफेसर बनना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है,
तो इसलिए ना हमारा एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए चीज़ों को समझने में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन मत दबाना भूलना, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और ये देखो, ये एक मैंने कॉमिक्स भी बनाई है आप लोगों के लिए। जब बार बार रिवीजन से कभी मन बोर हो तो आप इस कॉमिक्स के थ्रू भी सेम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।